हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर में क्यूब है इक्वल टू 1/8। तो इसमें ये एक्स अननोन है। एक्स की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, एक्स स्क्वायर रूट की जगह लिख लेते हैं 1/2 होल पावर ये क्यूब इज इक्वल टू 1/8। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर x पावर में 1/2 है, दूसरा 3 है, तो ये प्रोडक्ट करके ये बन जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1/8। अब बोथ साइड स्क्वायर लेता हूं। इस साइड से स्क्वायर, फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। तो फिर से इस रूल के मुताबिक जो है, एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये पावर प्रोडक्ट करके ये 2 और ये कैंसल आउट जाएंगे। ठीक हुआ। तो ये हमारे पास रह जाएगा जब x पावर 3 इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर 1 के ऊपर है तो ये 1 हो जाएगा। अब यही स्क्वायर जो है 8 के ऊपर है तो ये हो जाएगा 64। ठीक है। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो, x पावर 3 इज इक्वल टू, और इनको लिख लेता हूं 1/4 पावर 3, क्योंकि ये पावर जो है अगर 1 के ऊपर हो तो वही 1 बन जाता है। यही पावर अगर 4 के ऊपर हो तो ये 64 बन जाता है। ठीक है। अब ये जो है ये सारा इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x पावर 3 माइनस 1/4 पावर 3 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला बन रहा है। कैसा फार्मूला? ये a कंसीडर कर लो और ये b। तो फार्मूला हमारे पास बनेगा a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब, जो कि इक्वल होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो देखो, a माइनस b यानी x माइनस b क्या है, वो 1/4 है। एक तो ये हुआ। दूसरा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ab यानी दोनों का प्रोडक्ट x डॉट 1/4 प्लस b स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी है। ठीक है। तो इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, x माइनस 1/4 इंटू में x स्क्वायर प्लस x/4 प्लस ये स्क्वायर 1 के ऊपर है तो 1, 4 के ऊपर है तो 16 इज इक्वल टू 0। देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो या तो x माइनस 1/4 जो है ये 0 के इक्वल होगा, या फिर x स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/16 ये 0 के इक्वल होगा। तो ये माइनस 1/4 उस साइड पर शिफ्ट करके हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/4। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। इनको नाम देते हैं x1। तो फर्स्ट रिजल्ट ये हुआ। अब दूसरा जो है इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 0। तो हर टर्म को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 16, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 16, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 16 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 16 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 16। तो ये हर टर्म को 16 जो है मल्टीप्लाई हुआ। तो
ये हमारे पास हो जाएगा 16x² प्लस ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4x, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू 0। अब ये फिर से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये x², यहाँ पर x², यहाँ पर कोफिशिएंट a है, यहाँ पर 16 है, तो a हो जाएगा 16, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो b हो जाएगा 4, c कांस्टेंट है जो कि 1 है। अब फार्मूला हम लिखेंगे और उसमें ये a, b एंड c पुट करेंगे। अब देखो ये a, b, c इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 ac, तो a की वैल्यू जो है वो 16 है और c की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू 16 है। ठीक हुआ। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो x इज इक्वल टू -4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 16 डिवाइड बाई 32। देखो x इज इक्वल टू -4 पॉजिटिव नेगेटिव 16 जो है इनको कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर ये 1 - 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 32। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 और ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ -3 हो जाएगा डिवाइड बाई 32। तो x इज इक्वल टू -4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो जाएगा 4 और इनको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 नेगेटिव क्रॉस नेगेटिव 1 डिवाइड बाई 32। तो -4 पॉजिटिव नेगेटिव 4 और इनको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 डिवाइड बाई 32। तो ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 इक्वल होता है अयोटा का, तो इनकी जगह अयोटा लिखना है। तो x इज इक्वल टू -4 पॉजिटिव नेगेटिव 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पर इनकी जगह अयोटा डिवाइड बाई 32। तो यहाँ से मैं 4 कॉमन लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा -1 पॉजिटिव नेगेटिव, ये 4 कॉमन ली है, तो यहाँ पर जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में अयोटा भी डिवाइड बाई 32। तो इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 1 4, 8 4 32। तो ये सम हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में अयोटा भी डिवाइड बाई 8। ठीक है। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट हो गए हैं, तो दोनों लिख लेता हूँ। पहले लिख लेता हूँ x1 इज इक्वल टू -1 प्लस के साथ लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में अयोटा भी डिवाइड बाई 8। अब लिख लेते हैं x2 इज इक्वल टू -1, अब माइनस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में अयोटा भी डिवाइड बाई 8। तो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट x1 एंड x2। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।